अस्सलामुअलैकुम। आज जी हम ने प्रोग्राम बनाया है और हमारा प्रोग्राम है कि आपको दिखाएं अहमदपुर शर्किया का सबसे खूबसूरत महल नवाब सादिक मोहम्मद खान महल, जो कि देरा नवाब साहब में है। और वैसे तो इस पूरे इलाके को ही देरा नवाब साहब कहते हैं। और आज हम जो है ना आपको वो महल दिखाने जा रहे हैं जो कि 1982 में बनाया गया था और बेहतरीन शाहकार का नमूना है वो। हमज़ा भी रेडी हो के आ गया है महल की तरफ जाने के लिए। हाँ हमज़ा, एक्साइटेड हो? हमज़ा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? महल कौन से महल में? सादीगढ़ जी, आज हम सादीगढ़ महल जा रहे हैं और हम इस अपनी बाइक पे जाएंगे उस तरफ। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और हम यहाँ से चौक मुनीर शहीद, फिर उसके बाद चौक अब्बासिया और फिर देरा नवाब साहब और फिर वहाँ से होते हुए हम महल की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम जो है ना महल के करीब पहुंच चुके हैं और हम रास्ता जो है ना चौक मुनीर शहीद, चौक अब्बासिया, देरा नवाब साहब और महल की तरफ आए थे। तो हम महल के करीब हो चुके हैं और महल यहाँ से बस चंद कदम की मसाफत पर है। और ये साथ में एक स्कूल भी बनाया गया है महल के साथ, जो कि गर्ल्स हाई स्कूल है। और ये नवाब सर सादिक साहब की यहाँ पे पिक्चर भी लगाई हुई है, जो यहाँ पे उनकी पैदाइश और ताजपोशी और वफ़ात वगैरह का सब चीज़ बताई गई है। तो अब हम जो है ना महल की तरफ जा रहे हैं और अपने आपको महल की दीवारें नज़र आ रही होंगी। महल की दीवारें आपको एक तरफ से नज़र आ रही होंगी। ये महल की दीवारें हैं, साथ में जो है ना स्कूल वही चल रहा है जो आपसे पता है, गर्ल्स हाई स्कूल है। महल के दरवाज़े पे भी जो इसका दाखिली रास्ता है उस पर हम पहुँच गए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना देव हैकल दरवाज़ा यहाँ पे नस्ब किया गया है, जिस पर नसरुल्लाह मिन फ़तह भी लिखा हुआ है। ये देखें, ये महल का जी, ये महल का मेन दरवाज़ा एंट्रेंस का है। यहाँ से जी महल के अंदर दाखिल होते हैं। माशाल्लाह जी, महल का नाम सर सादिक खान मोहम्मद पैलेस है, जो कि 1982 में बनाया गया है। तो ये हम अब इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चौकीदार भी नस्ब हैं, ये देखें जी। यहाँ पे जी ये पहले एक दरबान या कुछ सिक्योरिटी के लिए लगाया गया होगा। ये इसकी दीवारें हैं, ये देखें जी, माशाल्लाह जी। हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको महल की एक फुल पिक्चर नज़र आएगी और आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये कितना ही खूबसूरत है। आज तक इसकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई केयर है और ना ही पर्सनली कुछ केयर है। बस एक दो गार्ड्स बैठे हैं यहाँ पे इसकी देखभाल के लिए। तो यहाँ से जो है ना हम महल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये जैसे ही आप ये एंट्रेंस की तरफ आप जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो महल का पूरा व्यू आपके सामने आता जाए। तो हम महल के फ्रंट पर पहुंच चुके हैं और ये सामने देखें, ये रोड थी जहां से हम इंटर हुए। जैसे ही हम यहां पर ठहरते हैं तो माशाल्लाह जी महल का एक पूरा व्यू आपके सामने आता है। महल का एक पूरा व्यू है जो आपके सामने आ रहा है। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, कुछ रिपेयर और कुछ भी मेंटेनेंस और कुछ केयर ना होने के बावजूद भी आज महल वैसे अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं। अंदर भी जाकर आपको दिखाएंगे कि एक फ़न का मुजाहरा उस वक्त किया गया था जब हमारे पास जदीद आलात
और ये सब चीज़ें नहीं थी। और महल के ही अतराफ़ में आपको मस्जिद, जेल खाने, उनके अपने पर्सनल बाग, एक कॉलोनी जो कि यहाँ पे थी, और वो सब चीज़ें यहाँ पे वैसे ही मौजूद हैं। सामने ये एक पंडाल अब हम कोशिश करेंगे कि महल के अंदर जाएं और आपको महल का व्यू दें। यहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन जैसे ही आप इस पंडाल के अतराफ़ या महल के अंदर जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। अब हम इसी पंडाल के अंदर हैं। यहाँ पे एक तो आवाज़ गूंजती है, दूसरा यहाँ पे जितनी भी गर्मी हो लेकिन यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता। आप जैसे ही पंडाल से बाहर निकलेंगे तो गर्मी की शिद्दत आपको वैसे ही फील होगी। और यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि जो आपको यहाँ पे ये भी फील नहीं होने देता कि कितना टेम्परेचर है और कितनी गर्मी है। जितनी भी गर्मी हो यहाँ पे आपको ठंड मिलेगी। आप देखेंगे कि मेरा पसीना भी सूखना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ से उतरते हैं। यहाँ से अब हम महल की तरफ जाते हैं। ये सामने आप जैसे जैसे जाते रहेंगे महल आपके करीब हो जाता है। अभी यहाँ पे गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, कुछ और पौधे भी लगाए गए हैं, लेकिन वो पौधे अभी तक यहाँ मौजूद नहीं जो नवाब साहब के दौर में या उसके बाद भी मौजूद रहे। महल किसी वजह से रिपेयर नहीं हो सका, तो ये काफ़ी चीज़ें इसकी टूट चुकी हैं और कुछ मुरम्मत या कुछ मेंटेनेंस का काम इस पर नहीं किया गया। इतना शानदार महल बिना मेंटेनेंस के आज भी अपनी आबोताब के साथ वैसे हैं, तो ये अपनी मिसाल आप हैं। सुभान अल्लाह जी। इतनी गर्मी के बावजूद जैसे ही आप महल के अकब में या महल के पास आते हैं तो आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होता। तो ये हम अब महल के ऊपर आ चुके हैं। ये देख, ये जिसकी दीवार माशाल्लाह जी, इतनी गर्मी के बावजूद महल में एहसास ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई गर्मी है। और इसको पता नहीं किस तरह से बनाया गया है, ये अपनी मिसाल आप है। लेकिन इसके दरवाज़ों को ताले लगाए हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं, किसी को कहते हैं कि वो इसके दरवाज़े को खोले तो हम आपको अंदर से भी व्यू दे सकें। आखिरकार हमने उसको ढूंढा है, तो हमने महल का दरवाज़ा खोल लिया है। तो ये हम महल के अंदर जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, ऐसी ठंडक के लगता है कि हम जो है ना एसी में आ गए हैं। यहाँ इंटर होते ही आपको एक फुहारा मिलता है, और जो कि अभी टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसका मार्बल और ये सारी चीज़ें वही हैं। तो देखें, इसकी शाइनिंग बिना मेंटेनेंस के भी मौजूद है। तो ये महल है जी। इंट्रेंस के बाद ये इसकी छत और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से ये महल के दरवाज़े जो कि कमरों और सुरंगों और दूसरी तरफ जाते हैं। लिफ्ट वगैरह का इंतज़ाम है यहाँ से नीचे और ऊपर जाने के लिए, जो कि सुरंगों का रास्ता है, जो कि अभी फ़िलहाल तो बंद हो चुका है, लेकिन उस वक्त भी लिफ्ट मौजूद थी। अब हम महल के जो है ना मेन हॉल में आ गए हैं। तो ये दरबान है जहाँ पे दरबान लगता था। तो ये देखें जी, एक वसी शाहकार ये इसकी छत, और यहाँ पे नवाब साहब खुद तख्त नशीन होते थे। खुद एक बार फिर से मुशाहिदा करें और देखें कि ये अपनी मिसाल आप है या नहीं। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरती है और क्या फील है। ये जी हाल में है, और इसके दोनों तरफ दरवाज़े कमरे हैं, और कुछ सुरंगों की तरफ जाते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं। कमरा इसका खुला हुआ है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये एक पूरा एक सेपरेशन है। तो एक रूम के साथ आपको ये पहले कुछ बैठने की जगह मिलती है। यहाँ पे फायर प्लेस, ये सारी चीज़ें। ये इसकी रूफ़ बिना मेंटेनेंस के। ये इसका बेडरूम या कोई टीवी लाउंज या कुछ ऐसा।
तो ये आज भी वैसे ही ठंडा है। ये इसकी फायर प्लेस, ये इसकी विंडोज़, माशाल्लाह जी एक वसी निज़ाम है। ये देखें, ये इसका दूसरी तरफ ये इसका वाशरूम, दूसरी चीज़ें, ये फिर एक रूम। हर एक कमरा एक नए कॉरिडोर या नए रूम की तरफ या नई चीज़ों की तरफ जाता है। अब यहाँ से हम निकलते हैं तो दूसरा रूम आ जाता है, और ये मार्बल के टाइल्स और ये सारी चीज़ें उस वक्त की ही लगी हुई हैं। फिर यहाँ से दूसरा रूम, और यहाँ से ये देखें, ये एक देव हैकल रूम मौजूद है जिसके 4 दरवाज़े, काफ़ी विंडोज़ मौजूद हैं। और ये इन कमरों में ना आपको एसी लगाने की ज़रूरत है, ना पंखा चलाने की ज़रूरत है, ये वैसे ही इतने ठंडे हैं। तो एक कमरे से आप जैसे इंटर होते हैं तो वहाँ से आप दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में, फिर आप वहीं पे आ जाते हैं। तो हम उस कमरे से दाखिल होकर जब यहाँ पे पहुँचे तो ये देखें, ये एंट्रेंस वाली जगह पर आ गए। यहाँ से इसके ऊपर जाने का रास्ता और स्टेयर्स वगैरह हैं। यहाँ से जी ऊपर जाने के स्टेयर्स भी मौजूद हैं। तो ये हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये स्टेयर्स वैसे ही हैं जैसे बनाई गई थी, और माशाल्लाह ये स्टेयर्स आज भी मजबूत और पायदार हैं। तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ से फिर रूम्स में जाते हैं, और यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई गई है। ये लिफ्ट का रास्ता है, और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे इसके आ गए हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और आपको यहाँ से इसका व्यू दिखा रहे हैं। तो फिर यहाँ से हम जैसे ही जाएं तो फिर दूसरे रूम्स की तरफ चले जाते हैं। ये देखें, ये एक फर्स्ट फ्लोर से फिर आप जैसे जाएं ऊपर तो ये फिर दोबारा आपको जी ऊपर एक दूसरे रूम्स और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। माशाल्लाह जी, ये अपनी मिसाल आप है जी। ये फर्स्ट फ्लोर से फिर आप ऊपर जैसे ही आते हैं तो फिर आपको रूम्स मिलते हैं, और ये रूम्स उसी तरह से हैं जिस तरह से पहले थे। माशाल्लाह जी, कमाल का शाहकार है जी हर एक रूम। ये देखें, ये जी महल के अंदर नवाब साहब जो एक व्यू करते थे अपना। ये देखें, ये महल के अंदर से जी आपको एक व्यू दे रहे हैं, साइड व्यू है ये। और यहाँ से हम आए तो ये पूरा एक व्यू आपको मिलता है यहाँ से पूरा। और माशाल्लाह जी, ये लकड़ी, ये टाइल्स, ये सारी वही हैं, सिर्फ इसकी मेंटेनेंस नहीं, और इसके लिए नेचुरल लाइट और हवा और इन सब चीज़ों का जो है ना बंदोबस्त किया गया है। ये देव हैकल एक फिर गैदरिंग प्लेस, कुछ गेस्ट रूम, कुछ नवाब साहब के पर्सनल रूम्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारा ही एक शाहकार है। ये देखें, फिर अंदर से फिर आपको दोबारा एक रास्ता मिलता है ऊपर और नीचे जाने के लिए। ये देखें, ये फिर एक ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है। ये देखें, यहाँ से आप उतरते हैं तो फिर आपको एक और व्यू मिलता है। यहाँ पे स्टेयर्स की भी भरमार है, रूम की भी। तो अभी तो कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से हम आते हैं और कहाँ से जाते हैं, लेकिन इसमें आप जो है ना, जब आप इसके अंदर आते हैं तो आप वाकई ही दंग रह जाते हैं। ये जी हम इसके रूफ टॉप पे आ गए हैं, रूफ पे आ गए हैं। ये देखें, ये जी महल का रूफ है, ये इसका गुंबद जो कि इसकी दीवार का गुंबद है। फिर यहाँ से ये एक दूसरे रूम्स, मेरे ख्याल में सर्वेंट क्वार्टर या और चीज़ें होंगी, जिस तरह से हम ऊपर सर्वेंट रूम या ये चीज़ें यूज़ करते हैं, उस तरह से ये भी मेरे ख्याल में सर्वेंट रूम
या वो चीज़ें हैं। यहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए गेट है जिसको अभी लॉक लगाया गया है। तो एक ये वसी निज़ाम था यहाँ पे, वक्त की बात है। और ये हम आपको जो इनका बाग नहीं दिखा पाए, आपको रूफ से इनका बाग भी दिखाते हैं। ये देखें, ये जी नवाब साहब का बाग हुआ करता था। वहाँ पे भी आपको उनकी मस्जिद और दूसरी आरामगाहें मिलेंगी। तो ये ऊपर से आपको व्यू दिखा रहे हैं, ये रूफ टॉप और उसके तरफ ये बड़ा गुम्बद, उसके ऊपर झंडा नवाब साहब का। जी हम रूफ टॉप से फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम ऊपर तक आ चुके हैं इसके। तो इसके ऊपर तक भी जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं और कमरों की यहाँ पे भरमार हैं। तो यहाँ पे शाही गेस्ट, आप समझे कि शाही गेस्ट हाउस है। जब कोई, ज़ाहिर बात है, कोई आता होगा तो यहाँ पे रिहाइश करता होगा तो उसको एक पूरा घर मिलता होगा, घर नुमा फीलिंग आती होगी, क्योंकि एक रूम से ही आपको सारी एक्सेस मिलती है। हॉल में, दूसरे रूम में, सर्वेंट और किचन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैसर होती हैं। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये हम स्टेयर्स को यूज़ करते हुए नीचे जा रहे हैं। यहाँ से हम आपको ये फर्स्ट फ्लोर इसका दिखा चुके थे। तो ये हम नीचे की तरफ मूव हैं। तो यहाँ से फिर एक और, ये देखें जी, रूम ही आपको रूम नज़र आते हैं। तो इसकी हाइट काफ़ी छोटी है। अब ये पता नहीं ये किस वजह से यूज़ करते थे, तो ये बंद कर रहे हैं उसको। तो हम अब नीचे तरफ जाते हैं और इस तरफ जाकर, ताकि वो गेट को बंद ना कर दे। तो हम अब नीचे जा रहे हैं जिस स्टेयर से। तो ये हम नीचे आ चुके हैं जी। ये हम जहाँ से हम गए थे वहाँ से नीचे आए और यहाँ से हम वापस इंटर हो गए। ये जी हम स्टेयर से वापस नीचे आ गए और अब इसको दोबारा जो है ना लॉक लगा दिया गया है। तो हम अब दूसरी तरफ जाएंगे, इसके दूसरी साइड आपको दिखाते हैं जहाँ पे नवाब साहब की लाइब्रेरी और वो दूसरी अहम चीज़ें जो नवाब साहब की यूज़ में होती थी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम जी नवाब साहब की लाइब्रेरी तक पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी लॉक और ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। तो ये जी लाइब्रेरी का व्यू है। ये नवाब साहब की लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसको वो मुताला के लिए यूज़ करते थे। ये नवाब साहब की लाइब्रेरी है। वहाँ से फिर आपको एक बाग और दूसरी रिहाइश या कुछ और मुहाफ़िज़ जो वहाँ पे तैनात होते थे उनकी रिहाइश नज़र आ रही है और साथ में ही उसकी दीवार है। तो उस तरफ भी लॉक लगा हुआ है। और अब हम जी उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर नवाब साहब की मस्जिद थी और मस्जिद जो है ना, और उसके साथ ही उनका कोई असले वगैरह का कारखाना वगैरह था या कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। क्या था ये? पॉलर कौन सा? जिसमें कटिंग वगैरह होती है। पॉलर वगैरह या उसके साथ कोई असले का कोई निज़ाम था, वो है। तो अब हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह इतने साल गुज़रने के बावजूद बिना किसी मेंटेनेंस के और बिना किसी चीज़ के मस्जिद किस तरह से अपने आप में वैसे मौजूद है। ये जी मस्जिद का व्यू है। माशाल्लाह जी, जो इस मस्जिद की खूबसूरती पहले थी, इसके इर्द गिर्द जो फूल क्यारी और वो चीज़ें थी वो अब तो निकल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मस्जिद की एंट्रेंस और साथ में इसके पिलर और ये चीज़ें आज भी वैसे मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। तो ये मस्जिद का अंदर से व्यू है। माशाल्लाह जी, मस्जिद आज भी उतनी ही प्यारी लग रही है। अगर इसकी मेंटेनेंस हो जाए या ये चीज़ें हो जाएं तो काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है ये। अब हम मस्जिद के अंदर हॉल में दाखिल हो रहे हैं। ये मस्जिद के अंदर का हॉल है जिस पे
शानदारी से मीनाकारी की गई है, एक शानदार मीनाकारी और टाइल्स का यूज़ किया गया है। पंखा भी उस वक्त का आज मौजूद है। ये इसका अंदर का हॉल माशाल्लाह जी। बाहर इतनी गर्मी है लेकिन इस मस्जिद के अंदर हॉल में और महल के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी ठंडी जगह पर आ चुके हैं। मस्जिद के इतराफ़ में आपको ये एक कोई सिक्योरिटी या कुछ पानी का इंतज़ाम के तौर पर ये चीज़ें मिलेंगी और इसके साथ ही ये गार्ड की तैनाती और वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई गई हैं और साथ में उसकी दीवार है। और मस्जिद के दूसरी तरफ ये उसकी कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और बाकी चीज़ों का गोदाम और अनाज और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो साथ वाली दीवार है ये कोई कॉलोनी है जिसको अब भी सेपरेट रखा गया है। अब हम मस्जिद से बाहर निकल आए और आपको बताया था कि मस्जिद के साथ ही कोई कॉलोनी या उनके जो मुहाफ़िज़ या वो जो दूसरे गार्ड्स या दूसरे कोई इंतज़ाम चलाने वाले थे वो इस कॉलोनी में रहा करते थे और इसी तरफ उनका बाग और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। मस्जिद के बाद ये हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर नवाब साहब की गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें पार्क होती थी, यानी गैराज की तरफ हम आ चुके हैं और गैराज की रखवाली के लिए ये भाई मौजूद हैं। हाँ से दसो गैराज केरे पास है? दिलोवाल गैराज है। आपको दिखाते हैं कि नवाब साहब की उस वक्त की क्या क्या चीज़ें यूज़ में थी जो अभी कुछ मौजूद है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये उनका एक तरह का गैराज अस्तबन और ये सारी चीज़ें इसी तरफ ही थी। गैराज के गेट को खोला है, अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं जी नवाब साहब की। ये जी उस वक्त की गाड़ी नवाब साहब की मौजूद है। हम ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान में सिक्योरिटी चेक करते हैं कि गाड़ी मजबूत है या नहीं। गैराज से निकल कर जी दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगू कैरी गड्डी खड़ी है सही, वो कह रहे हैं जी रोल्स रॉयस यहाँ पे मौजूद है। देखते हैं कि उस वक्त की रोल्स रॉयस कौन सी थी। हम दूसरे गैराज में आ गए। ये गैराज है और ये सामने रोल्स रॉयस मौजूद है जिसको यहाँ से जंगला वंगला लगा के बंद किया गया है, तो यहाँ से दूर से ही नज़र आएगी जी पुरानी रोल्स रॉयस किस तरह से नज़र आती थी। भाई है सही नहीं अलावा कोई या दो हैं? बस ये भी दो गाड़ियाँ मौजूद हैं, बाकी गाड़ियाँ जो है ना शायद वरासत या दूसरी चीज़ों की वजह से तकसीम हो चुकी हैं। तो ये भी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क हैं। गैराज के साथ ही ये वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप है जी, यहाँ पे मरम्मत और वो सारी चीज़ों का काम होता था। इस वीडियो में जी हमने आप कोशिश की कि आपको नवाब सादिक साहब का महल दिखाएं जो कि 1982 में बनाया गया है और हमने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको पूरा महल दिखाएं। हमने महल को आपको बाहर से भी दिखाया, अंदर से भी दिखाया, इसके फर्स्ट फ्लोर को भी दिखाया और रूफ टॉप को भी दिखाया और उसके साथ जो नवाब साहब की पर्सनल यूज़ में जो इस वक्त मौजूद थी गाड़ियाँ वो हमने आपको दिखाई। उसके साथ हमने आपको मस्जिद दिखाई और उसके साथ हमने आपको नवाब साहब का जो कम्युनिटी बाग और वो चीज़ें थी वो हमने आपको रूफ टॉप से उसका व्यू कराया और उसके साथ नवाब साहब की जो लाइब्रेरी इस वक्त मौजूद थी वो भी हमने दिखाया। तो कुछ पर हमारी एक्सेस थी और कुछ पर नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों पर ब्लॉक वगैरह लगाए गए हैं। तो हम इस वक्त अभी उस पंडाल में उस जगह मौजूद हैं जहाँ पे जो बिल्कुल महल के सामने बनाई गई है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको वो महल दिखाऊं जो कि अपनी मिसाल आप था और जो एक अजीम शाहकार है और एक फ़न का मुँह बोलता सबूत है। तो उम्मीद है कि आपको ये महल पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसकी ब्यूटी का
मज़ा ले सकें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।